नमस्कार। मैं आज आपके बीच लेकर उपस्थित हूँ चेतक की वीरता कविता। वीर रस की कविताओं के लिए चर्चित कवि श्याम नारायण पांडे की सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य कृति हल्दी घाटी का प्रकाशन सन 1939 में हुआ था। हम जिस चेतक की वीरता कविता की बात कर रहे हैं वो हल्दी घाटी कविता का ही एक अंश है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अंतिम वर्षों में हल्दी घाटी काव्य कृति ने स्वतंत्रता सेनानियों के सांस्कृतिक एकता और उत्साह का संचार कर दिया था। तो प्रस्तुत है चेतक की वीरता कविता, जो महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की शौर्य गाथा का चित्रण करती है। रण बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा को पाला था। गिरता न कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का कोड़ा था, वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर या आसमान पर घोड़ा था। जो तनिक हवा से बागहिली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक भालों में, निर्भीक रहा वो ढालों में, सरपट दौड़ा करवालों में। वो यहीं रहा वो वहाँ नहीं, अब वहाँ नहीं तो वहाँ नहीं, थी जगह न कोई जहाँ नहीं, किस अरिमस्तक पर कहाँ नहीं। बढ़ते नद सा वो लहर गया, फिर ठहर गया। विकराल वज्रमय बादल सा अरिकी सेना पर गहर गया, भाला गिर गया गिरा निशंग है टापों से खन गया अंग, वैरी समाज रह गया दंग, घोड़े का ऐसा देख रंग। भाला गिर गया गिरा निशंग है टापों से खन गया अंग, वैरी समाज रह गया दंग, घोड़े का ऐसा देख रंग। तो ये जो कविता है चेतक की वीरता की कविता, जहाँ कवि ने चेतक की वीरता के लिए कहा है कि वह निर्भीक है, बलशाली है, धैर्यवान है, शौर्यवान है, कि उसने इतने युद्ध देख लिए हैं, उसने इतने युद्ध देखे हैं कि अब उसे पल भर के लिए भी आप ये नहीं कह सकते कि उसे कुछ नहीं पता है। जैसे रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, यानी कि उसने इतने युद्ध देख लिए हैं कि उसके अंदर इतनी कुशलता आ गई है, इतना वो कौशल भर गया है कि वह कैसे उसको आगे बढ़ना है, किसके पास जाना है, कहाँ पर महाराणा प्रताप को तलवार चलानी है तो उसके पास पहुँचना है, उस दुश्मन के पास, उसको पहले से पता है। उसके सामने हवा भी पानी भर रही है, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा को पाला था, यानी कि वो हवा पर भी भारी पड़ रहा है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि महाराणा प्रताप को अपने घोड़े पर चाबुक का इस्तेमाल करना पड़ा हो, क्योंकि वो बिना उसके ही राणा प्रताप की बातों को समझ लेता था। वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर या आसमान पर घोड़ा था। वो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो दुश्मनों के मस्तक पर ही पहुंच गया है या फिर आसमान में पहुंच गया है। इस तरीके से जो तनिक हवा से बागहिली लेकर सवार उड़ जाता था, सवार मतलब महाराणा प्रताप को, जैसे ही घोड़े की लगाम जो है हिल रही है तो उसको समझ में आ गया कि राणा प्रताप को किस दिशा में जाना है, किस ओर मुड़ना है। बिना उसकी पुतली झपके राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। चेतक को पता चल गया कि अब उसको कौन सी दिशा में या किस ओर जाना है। कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक भालों में, निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा करवालों में। उसका जो कौशल है, जो दुश्मन है, वो देख के दंग हैं कि बिना कुछ कहे बताए ही घोड़ा कैसे जो है राणा प्रताप की बात को सुन लेता है। वो निर्भीक जो है बिना ढालों के वो सरपट दौड़ता जा रहा है। करवाल मतलब तलवारों के बीच जो है स्वयं को दौड़ाता हुआ जा रहा है। यहीं रहा अब यहाँ नहीं, वो वहीं रहा अब वहाँ नहीं, थी जगह न कोई जहाँ नहीं, किस अरिमस्तक पर कहाँ नहीं। उसकी तीव्रता, उसकी गति, उसकी फुर्तीलापन इतना है कि जो दुश्मन है वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि अभी तो यहाँ था, अब वो वहाँ कैसे पहुँच गया, अभी तो उस दिशा में था, अब ये पूर्व दिशा की ओर कैसे मुड़ गया। ऐसा लग रहा है कि वो सभी जो दुश्मन है, अरि मतलब दुश्मन, उनके मस्तकों तक पहुँचा हुआ है, यानी कि उनके मस्तक जो हैं धड़ से अलग हो रहे हैं।
बढ़ते नद सा वो लहर गया। नद मतलब नदी, यानी कि वो नदी की तरह प्रवाहमान है, चलायमान है, निरंतर चलने वाला है। वह गया गया फिर ठहर गया। विकराल वज्रमय बादल सा अरिकी सेना पर गहर गया। यानी कि जब बादल आते हैं, गर्जना करते हैं और जो बिजली की चमक आती है, वज्रमय बादल सा यानी कि जो चमक है बादलों की, वह उसी तरह विकराल है, दुश्मनों पर उस भयानकता के साथ उन पर प्रहार कर रहा है। अपनी फुर्तीलेपन से, अपनी गति से, तेज गति से वह उस दुश्मन को संभलने का समय भी नहीं दे रहा है, इतना वो विकराल हो गया है। भाला गिर गया गिरा निशंग, यानी कि जो दुश्मन हैं उनके भाले गिर गए, जो उन्होंने निशंग मतलब जो धनुष बाण चलाते हैं, तो बाण बांधने का जो तरकश होता है उसे निशंग कहा गया है। भाले गिर गए, दुश्मनों के तरकश गिर गया। है टापों से खन गया अंग, है मतलब घोड़ा, तो यहाँ घोड़ा मतलब चेतक, चेतक के टापों से यानी कि चेतक के पैरों की टाप से वो जो दुश्मन हैं वो लहूलुहान हो गए। वैरी समाज रह गया दंग घोड़े का ऐसा देख रंग, यानी वैरी समाज मतलब जो दुश्मन हैं वो उस घोड़े की गति, उसकी चाल, उसकी बुद्धि, निर्भीकता, महाराणा प्रताप के प्रति उसका समर्पण, ये सब देखकर जो है दुश्मन जो हैं, वैरी समाज जो है, वो सभी दंग रह गए। तो ये थी कविता चेतक की वीरता। यानी कि हमारे यहाँ पशुओं में भी देश प्रेम, देश भावना, देश के प्रति जो भावना है, हमारे देश के लिए जो कुछ अच्छा करने की, कुछ कर दिखाने की जो भावना है, हमारे देश के पशुओं में भी ये पाई जाती है। तो हम एक मनुष्य होकर अपने देश के प्रति समर्पण हमें करना चाहिए और हमेशा हमें अपने देश के लिए न्यौछावर होने की कामना करनी चाहिए। धन्यवाद।